राम राम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, देखो अक्सर आपने इस प्रकार के छोटे नुमा पर्वत देखे ही होंगे। ठीक है, चाहे हिमालय हो और या अरावली पर्वत हो, सभी सभी शिखर नुमा होते हैं लगभग। परंतु विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ऐसी नहीं है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखो, इस चित्र में देखिए आप, ये देखो, ये शिखर जो कि ब्लॉक नुमा है, वहीं नीचे धसा हुआ भाग रिफ्ट वैली का निर्माण कर रही है। तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एक प्रकार के क्या है, ब्लॉक पर्वत है, ना कि चोटियों का निर्माण कर रही है। ऐसे ये क्या निर्माण कर रही है, ब्लॉक का निर्माण कर रही है। और नीचे जो धसा हुआ क्षेत्र है क्या निर्माण कर रही है, रिफ्ट वैली का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है, ब्लॉक पर्वत है। क्या है, ब्लॉक पर्वत। ये दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। देखो हम दोनों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो ये देखिए भारत में कहाँ लोकेटेड है और इसका विस्तार कहाँ है। तो सबसे पहले देखें भारत में, तो भारत में यहाँ गुजरात से आरंभ होते हुए बिहार तक इसका क्या है, विस्तार है। गुजरात से बिहार तक इसका विस्तार है। लगभग इसकी लंबाई देखें तो लगभग 186 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत की एक विशेषता है कि विंध्याचल पर्वत भारत के ठीक मध्य भाग में स्थित है। क्या है, ठीक मध्य भाग में स्थित है। तो मध्य भाग में स्थित होने के कारण भारत को दो भागों में बांट दिए भौतिक आधार पर। जैसे विंध्याचल पर्वत के उत्तर में देखें तो क्या कहते हैं उत्तर में, तो उत्तरी भारत कहते हैं, अक्सर आपने सुना ही होगा। और दक्षिण में जो देखें तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो भी क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत या दक्षिण भारत के जो राज्य है तो उसे दक्षिण भारत के राज्य कहते हैं। वहीं एक और काम है विंध्याचल पर्वत का, जो कि नदियों का विभाजन का कार्य भी करता है। देखो उसके विंध्याचल पर्वत के उत्तर में देखें तो जो भी नदियाँ होगी उसे क्या कहेंगे, हिमालयी नदियाँ कहेंगे, हिमालयी नदियाँ कहेंगे। वहीं देखो दक्षिण में देखें तो दक्षिण में जो भी नदियाँ होगी उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदी कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ कहेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विंध्याचल पर्वत भारत के लगभग दो भागों में बांटता है। उत्तर में क्या है, उत्तरी भारत, और दक्षिण में दक्षिणी भारत। वहीं जल विभाजक का कार्य भी करता है। उत्तर में जो भी नदियाँ उसे क्या कहेंगे, हिमालयी नदियाँ, और दक्षिण में जो नदियाँ हैं उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। फिर बात करें देखो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं के बारे में, तो श्रृंखलाओं को जो कि गुजरात से कहाँ तक विस्तारित है, बिहार तक विस्तारित है। तो इसमें लगभग कितनी श्रृंखला है, तो 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखें तो जोबट की श्रेणी, फिर देखें तो भरनेर की श्रेणी, और फिर देखें तो कैमूर की श्रेणी। ये 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो भरनेर की श्रेणी में ही सद्भावना शिखर स्थित है। क्या है, सद्भावना शिखर। इसे क्या कहते हैं, गुडविल शिखर भी कहते हैं, जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 552 मीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। भरनेर की श्रेणी, देखो एक भरनेर की श्रेणी की आपको अक्सर बंडेर की श्रेणी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही हैं, बंडेर की श्रेणी और भरनेर की श्रेणी। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुडविल शिखर है, जो कि विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। फिर बात करें, देखो विंध्याचल पर्वत आगे जाकर कई भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर आता है पूरी
घाट। ठीक है, तो जो विंध्याचल पर्वत आगे जाता है तो पार्श्वनाथ पर्वत जो है झारखंड में वो भी किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, और एक विशेषता और कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं वो एक प्रकार के क्या हैं, ब्लॉक माउंटेन है। और उनकी एक और विशेषता है कि वो क्या निर्माण करते हैं, तो भ्रंश घाटियों का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटियों का निर्माण करते हैं। देखो एक बार वापस चित्र में, तो आपने देखो ये ब्लॉक नुमा जो पर्वत है, फिर यहाँ पे घाटियां हो गई, फिर देखो ब्लॉक बन रहा है, तो बीच में जो क्षेत्र है ना उसे क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। ठीक है, ये देखो चित्र ऊपर बन रहा है, देखो ब्लॉक टाइप बन रहा है, नीचे घाटी वैली बन रहे हैं, मतलब घाटी बन रही है। तो ये जो भी क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। तो देखो जो विंध्याचल पर्वत की जो भ्रंश घाटियां हैं उसके जो दक्षिणी क्षेत्र हैं उसमें एक नदी होकर बहती है, उसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अक्सर पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। देखो एक नर्मदा नदी की एक और विशेषता है, देखो अक्सर प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में नहीं जाती। कहाँ नहीं जाती, अरब सागर में नहीं जाती, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। जो कि देखा हम तो गोदावरी देखें, कावेरी देखें और कृष्णा देखें, जो कि बड़ी नदियां हैं, जो कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। परंतु ये प्रायद्वीपीय नदी ऐसी हैं जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और एक और है ताप्ती नदी, जो कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो एक बार वापस मैं बता देता हूँ, इसके देखो 3 भागों में विभाजित किया गया है, जोबट की श्रेणी, भरनेर की श्रेणी और कैमूर की श्रेणी। भरनेर की श्रेणी में सर्वोच्च चोटी स्थित है, उसका क्या नाम है, सद्भावना शिखर, या उसे गुडविल शिखर भी कहते हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, हम आगे बात करें सतपुड़ा के पर्वत के बारे में। तो देखिए सतपुड़ा पर्वत, पहले हम देखें मैप में, तो ये स्थित कहाँ है। देखो विंध्याचल पर्वत हमने पढ़ा भारत को 2 भागों में बांट रहा है, फिर बाद में पढ़ा था हमें कि दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है। फिर उसके बाद देखें तो क्या आते हैं, सतपुड़ा। क्या आते हैं, सतपुड़ा का पर्वत आता है। ठीक है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, फिर आती गोदावरी, फिर आता है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, इसका देखो विस्तार देखें तो गुजरात से आरंभ होकर महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। लगभग इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई कितने, 900 किलोमीटर स्थित है। देखो फिर देखें तो देखो ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा। और वहीं दक्षिण में देखें तो ताप्ती नदी बहती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा का पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। और ये भी पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर सतपुड़ा की पहाड़ी श्रेणियों के बारे में बात करें तो गुजरात और छत्तीसगढ़ के मध्य कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं, तो 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो राजपीपला की श्रेणियां, फिर बात करें तो ग्वालीगढ़ की श्रेणियां, फिर महादेव की श्रेणी, फिर मैकाल की श्रेणी। ठीक है, लगभग 4 श्रेणियां आपको याद रखना है। राजपीपला की श्रेणी, ग्वालीगढ़ की श्रेणी और महादेव श्रेणी और अंत में मैकाल श्रेणी। ठीक है, हम सबसे पहले इनकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में देखें
तो महादेव की श्रेणी में ही स्थित है धूपगढ़ पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350। यह क्या है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो महादेव श्रेणी, और राज्य का नाम है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव की श्रेणियां, और महादेव की श्रेणी में ही सर्वोच्च चोटी स्थित है धूपगढ़ पर्वत। ठीक है, एक और महादेव की श्रेणी में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि महादेव श्रेणी का हिस्सा है। फिर बात करें हम मैकाल श्रेणी की, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है अमरकंटक। आपने अक्सर नाम सुना ही होगा। ठीक है, इनकी ऊंचाई है लगभग 1065 मीटर। ठीक है, 1065 मीटर। ये देखो, अमरकंटक धूपगढ़ के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो कि मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। और धूपगढ़ किसका हिस्सा है, तो महादेव श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, और पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसका है, तो महादेव श्रेणी का। और पूछ ले कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत चोटी। और दूसरी देखें तो अमरकंटक। ठीक है, एक अमरकंटक में नदियों का उद्गम होता है, 3 नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहले बात करें तो नर्मदा नदी, फिर सोन नदी और जोहिला नदी। ठीक है, नर्मदा नदी तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी उत्तर की ओर, और जोहिला नदी पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, ये अमरकंटक। फिर बात करें, देखो महादेव श्रेणी है, इसके ठीक नीचे जो कि सतपुड़ा का ही भाग है, मुल्ताई की पहाड़ियां, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इससे होकर एक नदी बहती है, वह जाकर कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देखो इसकी एक और विशेषता है कि नर्मदा के साथ ही ताप्ती नदी भी कहाँ पूर्व से कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में। लगभग जो हम प्रायद्वीपीय नदी पढ़ते हैं, तो प्रायद्वीपीय नदी लगभग पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, परंतु ताप्ती और नर्मदा ये दोनों कहाँ बहती हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये उनकी विशेषता है। ठीक है, एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहला पढ़ा था विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था कि यह भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। वहीं ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। विंध्याचल पर्वत हिमालयी नदियाँ, और दूसरे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और मैंने बताया था कि देखो, ये माउंट ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है, और ये घाटियों का निर्माण करता है। ब्लॉक टाइप है तो भ्रंश घाटियों का निर्माण करता है। तो पूछ लेते हैं कि कौन से पर्वत भ्रंश घाटियों का निर्माण करता है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी। इनका विस्तार पड़ा था कि गुजरात से लगाकर बिहार तक स्थित, और लंबाई देखें तो 1086 किलोमीटर, और 2 भागों में बांटा गया, हमने देख लिया पहले भी। इन श्रेणियों की बात करें तो 3 श्रेणियों में बटा है। जोबट की श्रेणी, बर्नेर की श्रेणी जिसे बंडेर की श्रेणी भी कहते हैं, और कैमू श्रेणी। बर्नेर की श्रेणी में सर्वोच्च चोटी स्थित है, जो कि विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है। उसका नाम क्या है, सद्भावना शिखर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे गुडविल शिखर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके दक्षिण में जो कि भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, तो इससे दक्षिण में जो नदी बहती है, तो उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक किसका हिस्सा है, तो सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और एक विशेषता, ये कहाँ से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, क्योंकि इन भ्रंश घाटियों का जो झुकाव कहाँ पर है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस कारण प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद ये कहाँ बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, फिर सतपुड़ा की हमने बात की थी कि इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है, और इसकी लंबाई देखें तो 900 किलोमीटर तक है। और उसके उत्तर में देखें तो नर्मदा नदी है, और दक्षिण में देखें तो ताप्ती नदी बहती है।
फिर हमने श्रेणियों के बारे में बात की थी कि गुजरात के जब आरंभ होता है तो राजपीपला की श्रेणी, फिर गावलीगढ़ की श्रेणी, फिर महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और महादेव श्रेणी में ही सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, धूपगढ़ की चोटी, जो कि 1350 मीटर तक है। ठीक है, ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है जो कि महादेव श्रेणी का हिस्सा है। इसी महादेव श्रेणी में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है। ठीक है, फिर हम महाकाल की बात की थी। महाकाल में कहाँ है, अमरकंटक, जो कि सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इससे होकर 3 नदियां बहती हैं, उसका नाम है नर्मदा, सोन और चोहिला। नर्मदा पश्चिम की ओर और सोन कहाँ बहती है, उत्तर की ओर, चोहिला जो कि पूर्व की ओर जाती है। ठीक है, फिर बात की थी कि सतपुड़ा में मुलताई पहाड़ी स्थित है जो कि बैतूल जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश। इससे होकर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है, तो ताप्ती नदी। ये भी कहाँ गिरती है, तो अरब सागर, जो कि किस भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, तो सतपुड़ा की भ्रंश घाटियाँ, सतपुड़ा की भ्रंश घाटियाँ। और हमने देखा था कि सतपुड़ा का पर्वत कहाँ स्थित है, उत्तर में क्या है, तो नर्मदा। और नर्मदा के उत्तर में क्या है, तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, और सतपुड़ा के दक्षिण में देखें तो ताप्ती नदी है। ठीक है, और भारत को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।